गुड इवनिंग स्टूडेंट, निरंजन मैथमेटिक्स से निरंजन सर है ना। और हम लोग का यूट्यूब में स्ट्रेट लाइन का रिवीजन क्लास चल रहा है और रिवीजन चल रहा है तो इसको ध्यान से देखना है क्योंकि संडे को एयरफोर्स एनडीए का एग्ज़ाम भी है, उसमें भी आपका क्वेश्चन आएगा। वैसे तो 12 का ज़्यादा पोर्शन आएगा क्योंकि ये क्या है अप्रैल में हो रहा है, ठीक है। तो 11 का भी आपका पोर्शन दिया रहेगा तो उसको ध्यान से पहले क्या होगा सारा को रिवीजन कर लेना होगा। लेक्चर 6 तक गया था, लेक्चर क्या है 7 चल रहा है। और जो क्या होगा नए होंगे चैनल में उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा ध्यान से आगे रिवीजन स्ट्रेट लाइन का कैसा लगेगा वीडियो को कमेंट्स करके जरूर बताना है, ठीक है। देखो स्ट्रेट लाइन का रिवीजन में क्या था ध्यान से देखिएगा। m बराबर क्या था tan थीटा, m बराबर क्या है tan थीटा। 2 पॉइंट से पास करेगा तो m का फॉर्मूला क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन क्या होगा x2 माइनस क्या होगा x1, ठीक है। पैरेलल होगा जिसका क्या होगा 2 स्लोप दिया रहेगा पॉइंट, तो m1 बराबर क्या था m2 था। परपेंडिकुलर होगा तो m1 इंटू देखो m2 इक्वल टू क्या होगा -1। कोलिनियर होगा 3 पॉइंट में, मान लो a है b है c है, कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा बाबू, देखो स्लोप ऑफ ए बी बराबर देखो स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा बी सी होगा। फिर हम लोग का क्या tan थीटा का फॉर्मूला एंगल निकालने के लिए बोलेगा m1 माइनस देखो m2 अपॉन क्या होगा 1 प्लस देखो m1 इंटू क्या होगा m2 होगा। फिर हम लोग का क्या था आगे कि हम लोग देखें इंटरसेक्शन ऑफ आगे हम लोग देखें पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा बाबू, इंटरसेप्ट फॉर्म देखो इसका 2 फॉर्म था स्लोप, एक वाई एक्सिस का था और एक एक्स एक्सिस था। तो देखो वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्ट था y बराबर देखो mx प्लस सी होगा और x एक्सिस का जो इंटरसेक्ट था तो x एक्सिस y बराबर देखो m इंटू एक्स माइनस डी होगा। ये x एक्सिस का इंटरसेप्ट है और ये कौन एक्सिस का है y एक्सिस का इंटरसेप्ट है। फिर हम लोग आगे बताएं क्या पॉइंट स्लोप फॉर्म कि पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होगा एक पॉइंट दिया रहेगा y माइनस y1 बराबर m इंटू क्या होगा x माइनस x1। फिर हम लोग आगे पढ़ाएं क्या बाबू 2 पॉइंट फॉर्म कि 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे देखो x2 माइनस देखो x1 x माइनस देखो x1। फिर हम लोग का आगे क्या था भैया देखिएगा इंटरसेप्ट फॉर्म कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा देखो x बाई ए प्लस देखो y बाई बी बराबर 1। फिर हम लोग का क्या था नॉर्मल फॉर्म कि नॉर्मल फॉर्म में हम लोग का क्या लिखेंगे देखो x बाई ए प्लस देखो y बाई बी बराबर क्या होगा क्या होगा x कॉस अल्फा प्लस देखो y साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा p। यहाँ क्या था इसका फिगर इस टाइप में बताए थे, परपेंडिकुलर जो एंगल आएगा अल्फा ये क्या होगा डिस्टेंस p होगा, है ना। इसका जो फिगर हम लोग प्रूफ किए थे ऐसे लिए थे याद होगा a और 0b इस 0b इसका फिगर हम लोग क्या था एक पॉइंट था, एक पॉइंट से पास करेगा। इसका क्या फिगर था 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से हम लोग ऐसे क्या होगा p और q से पास करेगा, ठीक है। तो ये बारी बारी से वीडियो को देखते रहिए, पिछला प्ले स्टोर में सारा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या प्लेलिस्ट में जाके क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन का देखिएगा उसमें सारा मिल जाएगा। अब आता है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आखिर है क्या कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाबू देखिए ax प्लस देखो तो by प्लस देखो c बराबर 0 वेयर a एंड b आर क्या होगा रियल कांस्टेंट, क्या है रियल कांस्टेंट होगा। a और b आर क्या हो जाएगा रियल कांस्टेंट एंड a नॉट इक्वल टू 0 एंड b देखो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, या तो फर्स्ट डिग्री ऑफ क्या होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, फर्स्ट डिग्री ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्या होगा फर्स्ट डिग्री इन क्या होगा 2 वेरिएबल्स, इन क्या होगा बाबू 2 वेरिएबल्स हो जाएगा। ए और बी कभी भी क्या होगा 0 नहीं होगा। इसी इक्वेशन को हम लोग ऑल्सो बोल सकते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ क्या है स्ट्रेट लाइन है, जनरल इक्वेशन ऑफ क्या है स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोग का आ गया। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे जनरल इक्वेशन है लिनियर इक्वेशन का, जनरल लिनियर इक्वेशन। तो हम लोग इसमें और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल लिनियर इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द क्या बोलेंगे लाइन, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम लोग किसके किसके फॉर्म में ला सकते हैं,
बाबू देखिएगा ध्यान से, जैसे इक्वेशन का फॉर्म क्या है कि ए एक्स प्लस देखो तो बी वाई प्लस देखो सी बराबर जीरो, इसको किसके किसके फॉर्म में लाएंगे? पहला तो हम लोग क्या होगा इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाएंगे। किस में लाएंगे बाबू? स्लोप इंटरसेप्ट में, कि किस में हम लोग निकल सकता है, देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाएंगे। फिर क्या होगा इंटरसेप्ट फॉर्म में लाएंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर हम लोग क्या होगा नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। अभी सारा वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट लगेगा तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा कि स्लोप। अब आगे बोलिएगा सर स्लोप इंटरसेप्ट, तो यहाँ से इसका स्लोप निकालेंगे कि सपोज कीजिए कि यहाँ से इसका हम लोग स्लोप निकालेंगे कि इस इक्वेशन का पहले देखिए इस टाइप में एग्जाम्पल हम लोग किसी भी एग्जाम्पल मान लिए 3x प्लस देखो 4y माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इस इक्वेशन से स्लोप निकल जाएगा और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी निकल जाएगा, स्लोप इंटरसेप्ट निकल जाएगा, इंटरसेप्ट नॉर्मल निकल जाएगा। अब बात बोलिएगा सर पॉइंट स्लोप क्यों नहीं निकलेगा, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म क्यों नहीं निकलेगा? सारा रीजन क्या होगा क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से क्या होगा वीडियो को आपको क्या होगा देखना है कि सपोज करो इससे हम लोग अगर इसका फॉर्म में बोलेगा स्लोप इंटरसेप्ट में क्या था y का वैल्यू निकालना है कि यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, ये और ये देखो प्लस में उधर गया माइनस में, ये माइनस में उधर गया तो क्या होगा प्लस में। तो देखो 4y इक्वल टू माइनस 3x प्लस देखो 5 हो गया, ये प्लस में उधर गया तो माइनस, ये माइनस में उधर गया तो प्लस, ये गुना में कहाँ भेज देंगे भागा में, तो माइनस 3x प्लस देखो 5 बाई क्या होगा 4, अलग अलग डिवाइड करेंगे माइनस 3/4 इंटू एक्स प्लस 5/4। देखिए इस समथिंग इस फॉर्म में आ गया, y बराबर देखो mx प्लस सी। तो यहाँ से इसका किसी का स्लोप निकालने के लिए बोलेगा तो स्लोप क्या हो जाएगा माइनस 3/4। अब यहाँ से स्लोप को लिखेंगे तो स्लोप को हम लोग लिख सकते हैं ना क्या, माइनस करके कोफिशिएंट, ये किसका कोफिशिएंट है x का, नीचे किसका कोफिशिएंट है y का, तो हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x बटे क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ y। कोई भी लाइन का हम लोग ये लिखा और y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा कि y इंटरसेप्ट हम लोग लिखना चाहें तो y इंटरसेप्ट c, ये क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म में क्या होगा देखो कांस्टेंट बटे क्या कोफिशिएंट ऑफ y हो गया। तो हम लोग आगे तरह तरह से बताएंगे कि इस फॉर्म को हम लोग बाबू किसके में लाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाएंगे, फिर क्या होगा इंटरसेप्ट फॉर्म में लाएंगे, फिर क्या होगा नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। अब बोलिएगा सर इसका इस फॉर्म में पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्यों नहीं लाएंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है देखो, पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म में देखो y माइनस y1 m इंटू देखो x माइनस x1 होगा, और 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा y माइनस देखो y1 इक्वल टू देखो y1 माइनस y2 बटे क्या होगा x1 माइनस x2 x माइनस देखो x1। अच्छा भैया इसमें बताइए कि इस लाइन में हम लोग का क्या होगा, इसमें क्या एक पॉइंट है, एक पॉइंट है और क्या स्लोप है, तो इस लाइन में बहुत सारे पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट आएगा, तो इसमें किसको हम y1 और किसको y2 बोलेंगे, इसलिए इसमें क्या होगा इस फॉर्म में हम लोग का नहीं निकलेगा। मतलब बोलने का मकसद क्या है ना कि पॉइंट स्लोप फॉर्म में एक पॉइंट रहता है एक स्लोप रहता है, तो इस लाइन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ओनली स्लोप निकालेंगे, y इंटरसेप्ट निकल सकता है और x इंटरसेप्ट निकल सकता है, लेकिन पॉइंट निकलेगा तो भैया इनफाइनाइट पॉइंट ना होगा। सपोज करो कि हम लोग क्या लिए एक लाइन लिए, इस पर बहुत सारा पॉइंट है, कोई एक फिक्स पॉइंट निकल रहा है x1 y1 नहीं निकलेगा, क्या होगा नहीं निकलेगा, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट निकलेगा, इसलिए क्या होगा ये सब दोनों पॉइंट फॉर्म नहीं निकलता है, दोनों पॉइंट फॉर्म नहीं निकलता है, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट समझ गए कि सॉरी कि पॉइंट फॉर्म क्यों नहीं निकलेगा, क्यों इसलिए नहीं निकलेगा बाबू, यहाँ से एक पॉइंट चाहिए, इस लाइन का बहुत सारा पॉइंट होगा, बहुत सारा लाइन में क्या होगा एक इनफाइनाइट पॉइंट होगा, तो उसमें किसी को भी हम लोग x1 और y1 नहीं मान सकते हैं, इसमें भी क्या होगा इनफाइनाइट पॉइंट होगा इस लाइन के लिए, इसलिए ये सब दोनों फॉर्म हम लोग को पढ़ना नहीं है, पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं होगा और 2 पॉइंट फॉर्म नहीं होगा। पढ़ना क्या क्या होगा, स्लोप इंटरसेप्ट और क्या होगा नॉर्मल। क्लियर है कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, a और b साइमल्टेनियस क्या होगा कैन नॉट बी 0, कभी भी क्या होगा 0 नहीं होगा, a 0 हो सकता है तो b नहीं होगा, b 0 होगा तो a 0 नहीं होगा। क्लियर हो गया सबका। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या कि पॉइंट इसका रिडक्शन देखेंगे कि इसका 3 तरह का रिडक्शन होगा, एक इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालेंगे, रिड्यूस करेंगे इक्वेशन को, दूसरा क्या इंटरसेप्ट फॉर्म, तीसरा क्या होगा नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में तो एकदम आसानी से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से कोई दिक्कत है कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, वेयर a और b क्या होगा रियल
कांस्टेंट आएगा ए एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन को फर्स्ट डिग्री ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहते हैं, है ना, या तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका डिफरेंट हम लोग फॉर्म देखते हैं कि इसका डिफरेंट फॉर्म कैसे होगा। सो देखिएगा आगे हम लोग का क्या रहेगा, टू रिड्यूस कि डिफरेंट इसका फॉर्म आएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो पहला जो हम लोग फॉर्म पढ़ेंगे कि पहला इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, देखो तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आना है, यानी टू रिड्यूस द इक्वेशन ए एक्स प्लस देखो बी वाई प्लस सी बराबर 0, है ना, 0 टू द फॉर्म y बराबर एम एक्स प्लस सी। देखिए इसके फॉर्म में लाना है कि रिड्यूस किसे करना है, स्लोप पहला ही लिखे हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है। किस में लाना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है तो देखो गिवन इक्वेशन यानी y का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन क्या है बाबू, देखिए ए एक्स प्लस देखो तो बी वाई प्लस देखो सी बराबर देखो 0। यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, y का। पहले ही हम लोग पिछला ही क्या होगा अभी तुरंत समझा चुके हैं कि इस लाइन को हम लोग क्या होगा इसके फॉर्म में ला सकते हैं और इसके फॉर्म में लाएंगे, और तीसरा क्या होगा इसके फॉर्म में लाएंगे, चौथा फॉर्म में हम लोग इसका नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इस अब बोलिए ये तीनों फॉर्म में लाएंगे, यानी स्लोप इंटरसेप्ट और क्या होगा नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। अब बोलिएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्यों नहीं लाएंगे, तो बोलिएगा भैया इस लाइन का बहुत सारा पॉइंट होगा, बहुत सारा क्या होगा पॉइंट, और इस पॉइंट स्लोप फॉर्म में एक फिक्स पॉइंट रहता है x1 और y1। तो इसमें किसी को हम लोग नहीं मान सकते कि इसको x1 y1 है, इसलिए ये इस फॉर्म में नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग आगे इसका देखते हैं कि इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू निकालें। ये दोनों प्लस में उधर गया तो माइनस में, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी हो गया, ठीक है। अब y को फ्री करना है तो y को फ्री करेंगे माइनस देखो ए एक्स माइनस देखो सी बटे क्या हो जाएगा b होगा, ठीक है। अब y इक्वल टू माइनस अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, माइनस देखो c बटे देखो b होगा। अब इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे, माइनस देखो a बाई बी इंटू देखो x होगा प्लस माइनस देखो c बाई बी। ये देखिए इसके फॉर्म में आ गया, ठीक है। किसके फॉर्म में आ गया बाबू, कि विच इज द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, वेयर स्लोप m बराबर माइनस ए बाई बी आ गया और y इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी हो गया। यानी स्लोप क्या होगा, अब स्लोप का ट्रिक लिखेंगे किसी भी लाइन का कि कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ y इंटरसेप्ट माइनस में करके कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म बटे क्या कोफिशिएंट ऑफ b। तो स्लोप पहला क्या लिखें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म टू रिड्यूस द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 टू द फॉर्म y बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, y को फ्री करेंगे तो ये देखो दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में, उधर गया तो माइनस में। अब ये गुना में कहाँ भेज दिए, भागा में, अलग अलग इसको डिवाइड किए। डिवाइड करने के बाद देखो इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे, प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, विच इज द फॉर्म ऑफ y बराबर एम एक्स प्लस सी, m इसका स्लोप क्या होगा माइनस ए बाई बी, c कॉन्स्टेंट क्या होगा y इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए, ठीक है। अब इसका नोट में हम लोग नीचे लिख सकते हैं कि नोट में हम लोग नीचे क्या लिखेंगे बाबू, कि स्लोप ऑफ द लाइन, कि स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, देखो ए एक्स प्लस देखो तो बी वाई प्लस सी बराबर 0 माइनस करके कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x बटे क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ y, इसी को माइनस ए बाई बी लिखेंगे। देखिए यहीं से देखिए ना, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस करके माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ y होगा, ठीक है। अब y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, यानी देखो तो यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, दूसरा इंटरसेप्ट हो रहेगा, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ए एक्स प्लस देखो तो बी वाई प्लस देखो सी बराबर 0 ऑन कौन एक्सिस में आएगा, वाई एक्सिस में आएगा, ऑन कौन एक्सिस में, वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में कोफिशिएंट आएगा तो देखो कांस्टेंट टर्म, देखो ये क्या माइनस सी, कि कांस्टेंट टर्म बटे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं y, कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा y। ये हम लोग डायरेक्ट इसको याद रखते हैं
कि कोई भी का स्लोप दिया रहेगा c/b, तो यानी स्लोप ऑफ द लाइन, इसका स्लोप निकालना है कि लाइन का जो स्लोप निकालेंगे हम लोग, तो लाइन का स्लोप यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट लिख दिए कि लाइन ax प्लस देखो by प्लस c बराबर 0 इज, कि यहाँ क्या निकलेगा माइनस में करके कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा x बटे कोफिशिएंट ऑफ y, यहाँ पुनः लिख दे रहे हैं, देख लीजिए साफ साफ कि हम लोग देखो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपन क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा बाबू y, कोफिशिएंट ऑफ y, इसी को माइनस a बाई देखो b लिखेंगे। अब y इंटरसेप्ट का क्या होगा माइनस करके कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म बटे कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा बाबू y, कोफिशिएंट ऑफ y। कोई दिक्कत है कि फिर से एक पुनः देख लीजिए कि टू की क्या लिखा है, टू रिड्यूस द फॉर्म टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म टू रिड्यूस द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0, किसके फॉर्म में लाना है y बराबर mx प्लस c। एग्जाम में 100% की ऐसा क्वेश्चन आएगा कि गिवन इक्वेशन को देंगे, यहाँ से y का वैल्यू निकालना है, ये और ये टर्म देखो प्लस में उधर गया माइनस में, ये गुना में भागा भेज दें, भेजने के बाद अलग अलग इसको क्या किया डिवाइड किया, ये स्लोप निकल गया और ये y इंटरसेप्ट निकल गया, तो देखो स्लोप निकल गया माइनस a/b, y इंटरसेप्ट जो निकल गया वो क्या हो जाएगा माइनस c/b। तो वही लिखा स्लोप ऑफ द लाइन का हम लोग ट्रिक बनाए, कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ y माइनस a/b। अब इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस का कोफिशिएंट माइनस में करके कांस्टेंट टर्म बटे कोफिशिएंट ऑफ y जो माइनस c/b हो गया। ठीक है, अब अगला फॉर्म में हम लोग देखते हैं क्या होगा, इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। देखिएगा हम लोग क्या लिखा, रिड्यूस द इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब दैट इज क्या होगा, y का वैल्यू निकालना है। तो पहला क्वेश्चन का देखिएगा ध्यान से, गिवन सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे, गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या देखो 2x प्लस देखो 3y माइनस 4 बराबर 0, किसका वैल्यू निकालना है दोस्त, y का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, ये प्लस में है उधर गया तो माइनस में, ये भी माइनस में उधर गया तो प्लस में, यानी 3y इक्वल टू माइनस 2x प्लस देखो तो 4 हो गया। ठीक, अब y इक्वल टू फ्री करेंगे तो माइनस 2x प्लस देखो 4 बाई क्या होगा 3 हो गया। क्लियर है क्या, हम लोग क्या किए, ये देखो प्लस में उधर गया तो माइनस, ये माइनस में उधर गया तो प्लस, y इक्वल टू माइनस देखो 2/3 अलग अलग डिवाइड करेंगे, 3 बाई क्या होगा 4, ये इसके फॉर्म में आ गया। देखो विच इज द देखो तो फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में आ गया, y बराबर देखो mx प्लस c। हम m इक्वल टू वैल्यू निकालने बोलेगा, स्लोप माइनस 2/3 है और c इंटरसेप्ट कितना थे देखो 3/4 हो गया। एकदम आसान है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एकदम आसान है कि स्लोप एकदम ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में क्या होगा 100% है कि आपका देगा एगो। ठीक है, कि रिड्यूस द इक्वेशन फ्लोइंग इक्वेशन इन क्या होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कि ये कन्वर्ट करना, या तो लिखा रहेगा कन्वर्ट द इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना। अगर x इंटरसेप्ट बोलता तो इससे पहले कॉमन ले लेते, 2 को कॉमन लेते, लेने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं डिवाइड में कर देते हैं। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा, y बराबर mx प्लस c। जनरल इक्वेशन दिया है, y का वैल्यू निकालना है, ये और ये देखो प्लस में उधर गया तो माइनस में, ये क्या होगा b गुना में, कहाँ भेज दिया सबको भागा में, भेजने के बाद अलग अलग डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद इसको अरेंज करके लिखे, प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस होगा। अब विच इज द फॉर्म ऑफ y बराबर mx प्लस c, m इक्वल टू माइनस a/b और c बराबर माइनस, यानी किसी भी लाइन का स्लोप निकालने बोला। अगर सपोज करो कोई अगर डायरेक्ट आपको पूछे इस टाइप में कि सर स्लोप निकालिए, कि एक लाइन ऐसे है कि 3x माइनस देखो 4y माइनस 7 बराबर 0, बोलेगा फाइंड इट्स स्लोप, फाइंड इट्स क्या होगा स्लोप। तो स्लोप निकालने का उतना हम लोग झंझट क्यों लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पढ़े हैं कि स्लोप ऑफ द लाइन का स्लोप क्या है, लाइन क्या है बाबू देखो 3x माइनस 4y माइनस 7 बराबर 0 इज देखो माइनस करके कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ y। अब देखना है कि x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है बाबू देखिए 3 है और y का कोफिशिएंट कितना है माइनस 4 है, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3/4 निकल गया आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। किसी भी लाइन का स्लोप निकालने बोलेगा, क्या निकालना बोलेगा स्लोप, तो याद हमेशा रखना है कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब दैट इज माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ y। तो देखिए इस लाइन का x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, y का कोफिशिएंट कितना है
-4 है तो 3/-4 माइनस माइनस प्लस। अब y इंटरसेप्ट बोलेगा, अगर मान लो सपोज कीजिए कि y इंटरसेप्ट यहाँ नहीं बोला है, यहाँ ओनली बोला है कि इस लाइन का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप। तो स्लोप में हम लोग समझ गया कि x का माइनस में x का कोफिशिएंट बटे कोफिशिएंट ऑफ y होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा ऐसा आपका दे सकता है, तो डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3/4 हो गया। अब मान लो y इंटरसेप्ट बोलेगा तो y इंटरसेप्ट कांस्टेंट माइनस करके कांस्टेंट टर्म यहाँ कितना है, कांस्टेंट टर्म बटे कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा y, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ कितना -7 और इसका -4 माइनस माइनस प्लस, देखो 7/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉरी -7 क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकता है कि डिफरेंट फॉर्म में इसको लाना है जनरल इक्वेशन को। तो पहला हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट में लाएंगे, पहला स्लोप में लाने के लिए y का वैल्यू निकालते हैं। दूसरा हम लोग फॉर्म पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए इसको लिखिए, देख लीजिए। दूसरा को हम लोग लाएंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट में क्या आएगा, कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट में क्या आएगा वो देख लीजिएगा। कि हम लोग का आगे पहला तो समझ गया कि y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में लाना है। दूसरा हम लोग का क्या है, इसका इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है। तीसरा क्या है, नॉर्मल फॉर्म में लाना है। एकदम आसान है, ध्यान से सिर्फ वीडियो को देखिएगा। लग रहा होगा वीडियो में स्पीड, तो उसको 1-2 बार देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल जरूर बनाइएगा, एग्जाम्पल नहीं बनाइएगा तो फिर आपका क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम एग्जाम्पल क्या होगा आपका, बहुत कम एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, क्लास में एग्जाम्पल ज़्यादा दे रहे हैं। वीडियो कैसा लगेगा उसको क्या कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना है, क्योंकि ये कंपटीशन में आके देगा बाबू, बहुत सारा पढ़ना है। उसके बाद आपका क्या कॉनिक सेक्शन चल जाएगा, स्ट्रेट लाइन का। दूसरा फॉर्म देखिए, दूसरा में क्या है, इंटरसेप्ट में लाना है, इंटरसेप्ट फॉर्म। कि इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है, देखो टू रिड्यूस द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 टू द देखो फॉर्म x बाई x इंटरसेप्ट बाय y इंटरसेप्ट बराबर 1, इसके फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के फॉर्म में लाना है। तो इसमें से हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा कि हम लोग इसको इक्वेशन को c से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। c से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो c से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। पहले दिया हुआ इक्वेशन को लिख के उसको c से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ से लिखेंगे गिवन इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, देखिए ax प्लस देखिए by प्लस देखो c = 0। ये प्लस में उधर गया तो क्या होगा, माइनस में। तो हम लोग एकदम आसान है, जरा ध्यान से देखिएगा। ax प्लस देखिए by = क्या होगा, -c। ठीक है, अब ये -c यहाँ पे कितना लाना, 1 लाना है। तो जो टर्म यहाँ दिया रहेगा उसी से हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ क्या होगा, देखिए ax प्लस by अपॉन -c = देखिए 1। ठीक है, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही टर्म आएगा। अलग अलग हम लोग यहाँ से क्या करना है, डिवाइड करना है अलग अलग, यानी x अपॉन क्या होगा, -c अपॉन by अपॉन क्या होगा, -c = कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से x का कोफिशिएंट देखिए कितना, 1 है, और y का भी कोफिशिएंट कितना, 1 है। यानी देखिए x ये डिवाइड में कर देगा -c अपॉन a प्लस y बाय देखो -c अपॉन देखो b = कितना होगा, 1। ये इसके फॉर्म में आ गया। फिर से देखिए, ये प्लस में है, जो कांस्टेंट टर्म दिया रहेगा ये प्लस में, उधर गया तो क्या होगा, माइनस में। क्लियर है। अब ये गुना में है, कहाँ भेज दिया, भागा में। भेजने के बाद अलग अलग इसको डिवाइड किए। डिवाइड करने के बाद यहाँ x का कोफिशिएंट कितना लाना, 1, और y का भी कोफिशिएंट 1, क्योंकि यहाँ फॉर्म क्या है, x बाई ए प्लस y बाई बी = कितना है, 1 है। तो ये देखिए गुना में है, कहाँ भेज दिया इसको, भागा में। ये गुना में, कहाँ भेज दिया, भागा में। जब इसको हम लोग फिर से ऊपर करेंगे तो गुना में आ जाएगा, फिर से ऊपर करेंगे तो गुना में आएगा। तो ये इसके फॉर्म में आ गया कि विच इज़ द फॉर्म ऑफ x बाई ए प्लस देखो y बाई बी = 1। a = यहाँ देखिएगा हेयर a = क्या, -c बाई ए आ गया, और b = क्या होगा, -c बाई बी हो गया।
ठीक है। ये एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी। अब ये हम लोग यहाँ पे नोट में लिखा देंगे कि कोई भी लाइन का क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट क्या आएगा और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, कि हम लोग यहाँ नोट में यहाँ लिख लेंगे इस टाइप में कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हल करने में आगे आसानी होगा, है ना। इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, पहला लिखेंगे नोट करके, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, लाइन क्या देखिए ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0 इज क्या है, यानी ऑन एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट या तो वाई एक्सिस, ऑन क्या होगा एक्स एक्सिस, ऑन देखिए एक्स एक्सिस, माइनस में देखिए क्या होगा, माइनस में कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसी को माइनस सी बाय क्या लिखें, ए लिखें, इसी को क्या लिखें, माइनस सी बाय ए लिखें, ठीक है। कि कोई भी लाइन का अगर एक्स इंटरसेप्ट बोलेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस में कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए, क्लियर है। और दूसरा हम लोग लिखेंगे इसमें क्या, वाई इंटरसेप्ट जो होगा कि इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ए एक्स प्लस देखिए बी वाई प्लस सी बराबर 0 ऑन एक्स वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस का हम लोग कहाँ से निकाल रहे हैं, यहीं से निकाल रहे हैं, यहाँ से देखिए माइनस सी बाई एस, सी क्या है कांस्टेंट, ए किसका कोफिशिएंट है एक्स का, माइनस सी क्या है कांस्टेंट, बी किसका कोफिशिएंट है वाई का। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ भी लिखेंगे कि माइनस में देखिए कांस्टेंट टर्म अपॉन देखो कोफिशिएंट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, अब क्या होगा वाई, इसी को माइनस सी बाई क्या लिखें बी लिखें, ठीक है। कि हम लोग यहाँ से देख चुके हैं क्या कि इंटरसेप्ट फॉर्म में जो हम लोग का आएगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है कि एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर कितना लाना है 1। कोई भी लाइन को तीन ही जनरल इक्वेशन को तीन ही फॉर्म में लाते हैं, पहला क्या है स्लोप इंटरसेप्ट, दूसरा क्या है इंटरसेप्ट और तीसरा क्या है नॉर्मल। तो हम लोग पहला में देख लिए कि y का वैल्यू निकालना था तो वो किसका फॉर्म होता, स्लोप इंटरसेप्ट में था। अब यहाँ इंटरसेप्ट में लाने के लिए जो कांस्टेंट टर्म है वो प्लस में उधर गया माइनस में हुआ। अब ये देखो गुना में कहाँ भेज दिया भागम, अलग अलग इसको क्या किया डिवाइड किए। अब x का कोफिशिएंट यहाँ कितना लाना है बाबू 1, y का भी कोफिशिएंट कितना लाना है 1, तो 1 लाना है, ये गुना में है भागम भेज दिए, ये गुना में भागम भेज दिए। अब यहाँ फॉर्म में आ गया एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी। उसी को हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं ट्रिक में लिख दें कि इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 ऑन एक्स एक्सिस माइनस में कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है कांस्टेंट टर्म है, सी क्या है कांस्टेंट टर्म, इसी को लिखे कांस्टेंट टर्म अपन ये हो गया। अब y का कांस्टेंट टर्म अपन भी, अब यहाँ से इसका क्या है हम लोग क्वेश्चन इसका देखते हैं कि क्वेश्चन इसका किस टाइप का क्वेश्चन आता है। हाँ दूसरा फॉर्म में हम लोग देखेंगे क्या है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, इसके फॉर्म में लाना है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे क्या बाबू जरा देखिएगा, गिवन इक्वेशन क्या देखो 3x माइनस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। अगर डायरेक्ट y एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट तो डायरेक्ट ये ट्रिक से माइनस 10 अपन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी माइनस 5/2 हो जाएगा। एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट माइनस 10 बाय क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से पहले देखना है कि जो कांस्टेंट टर्म है ये माइनस में उधर गया क्या होगा प्लस में होगा। तो देखो 3x माइनस देखो 4y इक्वल टू 10, अब ये गुना में कहाँ भेज देंगे भागा में, तो यानी देखो 3x माइनस देखो 4y अपन देखो 10 इक्वल टू कितना हो गया 1। इंटरसेप्ट हमेशा ध्यान देना है यहाँ पे क्या बोला है इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर कितना होगा 1, ठीक है। तो हम लोग जो कांस्टेंट टर्म है उसी से पहले चलते हैं कि ये माइनस में उधर गया प्लस में 10 से भागा दिया, अलग अलग डिवाइड करेंगे। 3 बाई देखो 10 माइनस देखो 4 बाई वाई बाई देखो 10 इक्वल टू 1। अब यहाँ फॉर्म में देखिए क्या होगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ कट जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना x बाई 10 बाई देखो 3, इसको प्लस करके लिख सकते हैं y 10 बाई देखो माइनस 4, क्योंकि जब इसको हम लोग डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आएगा, यहाँ कट जाएगा देखो 5 और ये कितना कटेगा 2। तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू x बाई क्या होगा 10 बाई 3 प्लस y बाई क्या होगा माइनस 5/2 इक्वल टू 1। ये देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया
कि विच इज़ द देखिए फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में आ गया, ऑफ x बाई ए प्लस देखो y बाई बी बराबर 1। तो a बराबर कितना हो गया 10/3, b इक्वल टू क्या होगा -5/2, यानी x एक्सिस का इंटरसेप्ट और दूसरा का क्या हो गया y एक्सिस का इंटरसेप्ट हो गया। कोई दिक्कत है? फिर से देखिए हम लोग क्या ये माइनस में है, उधर गया प्लस में, ये गुना में है, कहाँ भेज दिए भागम, अलग अलग इसको डिवाइड कर दिया। अब हमेशा ध्यान देना है कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, जहाँ पे ये लिखा रहेगा इंटरसेप्ट फॉर्म वहाँ हमेशा ध्यान देना है x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर कितना होगा 1 होगा। क्लियर हो गया? अब 1 हो गया तो इसके फॉर्म में लाना, तो जो कॉन्स्टेंट टर्म है, एग्जाम्पल बनाइएगा जरूर, बार बार बोल रहे हैं एग्जाम्पल नहीं बनाइएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। अब इसमें डायरेक्ट कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आएगा कि x का इंटरसेप्ट निकालिए, y इंटरसेप्ट निकालिए, उसमें तो डायरेक्ट निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या होगा, ये उधर गया प्लस में, इधर आया तो क्या होगा भागा में आया, अलग अलग इसको हम लोग डिवाइड किए। डिवाइड करने के बाद यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर सकते हैं ना, सॉरी प्लस है माइनस है प्लस कर सकें, क्योंकि ये प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस, ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 2 दूनी 4, यानी x बाय क्या होगा x अपॉन 10/3 प्लस y अपॉन -5/2। अब a बराबर इतना हो गया और y बराबर b बराबर हो गया, यानी x एक्सिस का इंटरसेप्ट निकल गया और किसका निकल गया, y एक्सिस का इंटरसेप्ट निकल गया। वैसे तो आंसर यही हो गया। अगर सपोज कीजिए कि क्वेश्चन आपका क्या होगा, थोड़ा सा घुमा के देगा, घुमा के क्वेश्चन क्या देगा इस स्टेप में कि एक क्वेश्चन कुछ भी मान लीजिए अपने से देगा 2x माइनस देखो 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब बोलेगा फाइंड x एक्सिस का इंटरसेप्ट ऑन क्या होगा x एक्सिस। ओनली देखो इंटरसेप्ट निकालना है, कौन एक्सिस में है, x एक्सिस का इंटरसेप्ट है। या तो आपको बोल देगा y एक्सिस का इंटरसेप्ट डायरेक्ट निकालना, कि क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा कि 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, या तो देखिए प्लस इस स्टेप में दिया रहेगा, या तो यहाँ डायरेक्ट दोनों में प्लस दिया रहेगा। अब बोलेगा क्या x एक्सिस का इंटरसेप्ट निकालिए, किसका, x एक्सिस का। तो x एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या होगा, इस लाइन का हम लोग इस फॉर्मूला में हम लोग यूज करेंगे कि हम लोग जानते हैं क्या इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन क्या 2x प्लस कुछ भी क्वेश्चन रहेगा आपका बनेगा है ऑन देखो x एक्सिस, तो x एक्सिस का ओनली इंटरसेप्ट बोलेगा। तो माइनस में देखिए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा भाई, देखिए ये फॉर्मूला है, कांस्टेंट सॉरी कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा x। कांस्टेंट टर्म यहाँ कितना है, देखिए यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है 7 है, तो डायरेक्ट यहाँ लिखेगा 7। अगर सपोज करो कि यहाँ मान लो कांस्टेंट टर्म हम लिए थे, हम पहले -7 लिए थे, तो ये -7 है। अब x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7/2 हो गया। निकाल के देख लीजिए इस फॉर्म में, यानी आपको क्वेश्चन में वहाँ डायरेक्ट बोलेगा कि एक जनरल इक्वेशन आप स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा और वहाँ बोलेगा क्या x का इंटरसेप्ट निकालिए, या तो y का इंटरसेप्ट निकालिए, x का इंटरसेप्ट निकालिए, और या तो किसका बोलेगा y का इंटरसेप्ट निकालिए। तो x का इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा कि कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म क्या -7 है, और माइनस फार्मूला से माइनस x का कोफिशिएंट कितना है, ये 2 है, यानी देखो 7/2, और y का कोफिशिएंट यानी ये निकल गया। अगर सपोज करो y का कोफिशिएंट बोलेगा तो y का इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट बोलेगा, तो y इंटरसेप्ट बोलता तो y इंटरसेप्ट क्या होगा माइनस कोफिशिएंट क्या -7 अपॉन कोफिशिएंट 3, यानी -7/3 हो गया। निकाल के देख लीजिए। तो इंटरसेप्ट फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप में क्या है y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में लाना है, और इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर कितना लाना है 1 के फॉर्म में लाना है। तो हम लोग क्या किए प्लस में है, इधर माइनस में उधर गया प्लस में, गुना में भागा में दिए, अलग अलग डिवाइड किए। x का कोफिशिएंट यहाँ 1 लाना है और y का भी कोफिशिएंट 1, इसलिए इसको हम लोग भागा में भेज दें, इसलिए इसको हम लोग भागा में डिवाइड में भेजें। डिवाइड में एक x एक्सिस और y एक्सिस का इंटरसेप्ट निकला, क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन में ये उधर गया प्लस में हो गया, 10 से डिवाइड किए, अलग अलग डिवाइड। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 लाना है, नेगेटिव 1 नहीं लाना है। यहाँ भी y का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 लाना है, नेगेटिव में है उसको, तो हम लोग यहाँ डिवाइड में भेज के ये हम लोग का आंसर हो गया कि x एक्सिस का इंटरसेप्ट 10/3, y एक्सिस का इंटरसेप्ट -5/3 हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने के लिए इस टाइप में हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल हम लोग कैसे करेंगे कि कोई भी लाइन स्ट्रेट जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन x एक्सिस का इंटरसेप्ट बोलेगा या y एक्सिस का इंटरसेप्ट, तो x एक्सिस का ओनली इंटरसेप्ट माइनस कांस्टेंट टर्म बटे कोफिशिएंट ऑफ x,
ठीक है। तो -7 और माइनस में क्या होगा ये, यानी +7 वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट -7/3 हो गया। क्लियर हो गया सबका। अब नॉर्मल फॉर्म में हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिएगा अगला क्या है, हम लोग को नॉर्मल फॉर्म में लाना है। कि नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं बाबू, देखो ax + by + c बराबर 0 टू द फॉर्म, यानी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, p होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से गिवन इक्वेशन को दोनों को आपस में प्रोपोर्शनल कर देंगे। कि प्रोपोर्शनल करेंगे, कंपेयर कर देंगे। देखो ax प्लस देखो by प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म को और इस फॉर्म को दोनों को आपस में क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल करेंगे। क्या करेंगे बाबू, प्रोपोर्शनल। कि प्रोपोर्शनल करेंगे तो दोनों का फॉर्म में हम लोग का क्या है कि a अपन क्या हो जाएगा, cos अल्फा आएगा, b अपन क्या होगा, sin अल्फा आएगा, और -c अपन क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ठीक है। -c अपन क्या होगा, p। अब यहाँ से रेशियो फर्स्ट, रेशियो सेकेंड और रेशियो क्या होगा सर, क्या किए कि नॉर्मल फॉर्म में लाना है। कि नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए देखिए इसका फिगर याद होगा हम लोग को, इस टाइप में आप लोग को बताया होंगे कि पिछला 6 में गया था आपका क्या, लेक्चर 6 का पार्ट 2 में था कि ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर p होगा, सर ये एंगल क्या अल्फा है। तो अल्फा एंगल है तो इधर से जो हम लोग जाता है, ऐसे भी हम लोग देखे हैं कि स्लोप अगर सब अभी आगे देखेंगे इसका, हम लोग अभी देख लीजिए। तो रेशियो हम लोग 2 रेशियो से चल के अल्फा साइन अल्फा और कॉस अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए फ्रॉम रेशियो क्या होगा, फर्स्ट एंड क्या होगा, थर्ड, इक्वल टू देखो कॉस अल्फा -c/p, ये गुना में है, ये भागा में जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, हम लोग की डायरेक्ट कॉस अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो कॉस अल्फा का वैल्यू निकालना है तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -c इंटू देखो कॉस अल्फा इक्वल टू AP होगा। अब यहाँ कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP बाय क्या होगा, -c होगा। इसको इक्वेशन कितना मानते हैं, A मान लेते हैं। फिर रेशियो सेकेंड से चलेंगे कि फिर रेशियो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, जरा ध्यान दीजिए। फ्रॉम रेशियो दोनों को प्रोपोर्शनल कर दिए, प्रोपोर्शनल कर दिए तो देखो b/, क्या होगा, साइन अल्फा इक्वल टू -c/p। उसी जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो -c इंटू देखो साइन अल्फा इक्वल टू देखो bp हो गया, साइन अल्फा इक्वल टू bp अपन क्या होगा, -c होगा। इसको इक्वेशन देखो 2। अब यहाँ देखिए दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यहाँ से किसका वैल्यू निकालना रहेगा, c का वैल्यू निकालेंगे। कि दोनों में क्या आ रहा है, c आ रहा है, तो हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, c का। तो हम लोग स्क्वायर करके दोनों को ऐड करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे देखो स्क्वायरिंग, इक्वेशन कितना होगा, 1 and 2, सॉरी इक्वेशन a एंड इक्वेशन क्या हो जाएगा b, एंड क्या होगा एडिंग, एंड क्या लिखे हैं बाबू, एडिंग। तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ें, याद होगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस देखो साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। ये देखो a स्क्वायर और p स्क्वायर अपन देखो c स्क्वायर आ गया। फिर ये देखो b स्क्वायर और देखो p स्क्वायर बटे c स्क्वायर हुआ, क्योंकि माइनस है ना, स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा। अब इतना का वैल्यू कितना होगा, 1, एलसीएम लेंगे c स्क्वायर आएगा। तो देखिए a स्क्वायर p स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर और देखो p स्क्वायर होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना a स्क्वायर देखो p स्क्वायर प्लस देखो b स्क्वायर और देखिए क्या होगा, p स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। दोनों से p स्क्वायर कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर और देखो b स्क्वायर आएगा, देखो c स्क्वायर। ये गुना में कहाँ भेज देंगे, भागा में। तो भागा में भेज देंगे तो p स्क्वायर बराबर देखो c स्क्वायर अपन क्या होगा, a स्क्वायर प्लस देखो b स्क्वायर। अब p बराबर देखिए प्लस माइनस में आएगा, इसका स्क्वायर निकल जाएगा, a स्क्वायर प्लस देखो b स्क्वायर निकल गया। अब यहाँ से क्या करना है कि हम लोग p का वैल्यू इक्वेशन किस में रखना है, a में, और इक्वेशन b में बारी बारी से रखना है। कि देखो फ्रॉम इक्वेशन a बिकम्स, तो इक्वेशन a बिकम्स करेंगे बाबू। तो यहाँ क्या होगा, देखो कॉस अल्फा इक्वल टू देखो a अपॉन क्या हो जाएगा, a अपॉन -c होगा, ये प्लस माइनस देखिए c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, देखो b स्क्वायर होगा, ये c क्या होगा, कट जाएगा। तो इसको हम लोग प्लस माइनस में ही लिखेंगे। और प्लस माइनस क्यों, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे वो जरा देखिएगा। कि कॉस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट देखिए a स्क्वायर प्लस देखो b स्क्वायर, और साइन अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो सिमिलरली आएगा कि सिमिलरली साइन अल्फा का जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। कि साइन अल्फा का देखिए फिर वैल्यू b में रखेंगे तो c तो कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए p का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ देखना है कि हम लोग का निकालना था क्या, नॉर्मल फॉर्म।
कि नॉर्मल फॉर्म में क्या एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। अब यहाँ बोलिएगा सर ये पॉजिटिव, पी कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, ये हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा, पॉजिटिव में। याद कीजिए कि स्लोप में हम लोग क्या देखे थे कि स्लोप अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये पॉजिटिव एंगल क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा, और एक्यूट एंगल होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, है ना होगा। तो हम लोग यहाँ से इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, P ऑलवेज जो होगा वो पॉजिटिव होगा। P ऑलवेज हम लोग क्या लेंगे बाबू, पॉजिटिव लेंगे। P ऑलवेज हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। हाँ देखिएगा आगे कि हम लोग इसको पहले क्या किए हैं कि नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए इसको दोनों को कंपेयर कर दिए, ए और बी कॉस अल्फा से कंपेयर किए। कंपेयर करने के बाद हम लोग किसका वैल्यू निकालें, कॉस अल्फा, और किसका वैल्यू निकालें, साइन अल्फा। अब यहाँ कुछ रिजल्टेंट आ रहा है, दोनों को ऐड करेंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर वैल्यू कितना होगा 1। ऐड करने के बाद यहाँ पी का वैल्यू निकालेंगे। पी हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव में लेना है। किस में लेना है, पॉजिटिव। तो कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन अल्फा बराबर प्लस माइनस बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन देखिएगा हम लोग क्या क्या पोलर फॉर्म है ना, कि नॉर्मल फॉर्म में क्या कि नॉर्मल फॉर्म में दोनों को इक्वेट कर दिए। इक्वेट कर देने के बाद हम लोग यहाँ से किए हैं रेशियो 1 और 3 से लिए, यहाँ से कॉस अल्फा निकाले रेशियो 2 और 3 से लिए, यहाँ से साइन अल्फा दोनों को स्क्वायर करके क्या किए, जोड़ दिए। जोड़ने के बाद यहाँ से किसका वैल्यू निकालें, पी का। किसका वैल्यू निकालें, पी का। पी का निकालने के बाद देखो पी का वैल्यू बारी बारी से देखो इक्वेशन 1 में ए में पुट किए, इक्वेशन बी में पुट किए, तो कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, साइन अल्फा बराबर प्लस माइनस देखो बी बाय अंडर रूट ए पी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट पे डिपेंड कर जाएगा कि ये क्लॉक ऑब्ट्यूज एंगल आएगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव स्लोप होगा, और इधर से लेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। अब जैसे यहाँ सिंपल है कि यहाँ ए और बी निकालना है, तो ए और बी इसमें तो सिंपल अपने से भी बना सकता है कि इक्वेशन में कि गिवन इक्वेशन देखो x प्लस देखो तो √3y माइनस देखो 4 बराबर 0, नॉर्मल फॉर्म में कर रहा है। तो नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए ए बी और सी निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करेंगे देखो 1 इंटू x है प्लस यहाँ क्या √3 इंटू देखो y, इसको उधर कर दें 4 आ गया, ठीक है। ए और बी निकाल लीजिए यहाँ से। ए बराबर हम लोग का कितना निकल जाएगा, देखिए ए बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर क्या होगा √3 होगा, और सी बराबर कितना हो जाएगा 4। ध्यान से सुनिएगा, ए बराबर 1, बी बराबर √3 और सी बराबर 4। अब बारी बारी से कॉस अल्फा का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन अल्फा का फॉर्मूला लगा के निकाल दीजिएगा। क्लियर हो गया कि ए बराबर हम लोग यहाँ से इसे हिट मार दे रहे हैं, ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा देख लीजिएगा ध्यान से, बी इक्वल टू देखो √3 हुआ और सी इक्वल टू 4। आगे अपना क्या सेल्फ बनाना है आपको, ये क्या हो जाएगा, होमवर्क होगा। क्लियर है। वीडियो कैसा लगेगा उसको ज़रूर बताना कमेंट्स करके, और सारा एग्जाम्पल को बना देना है, ठीक है। एग्जाम में 100% है कि ऐसा क्वेश्चन आपका रहेगा। आज का क्वेश्चन क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y बराबर mx प्लस c में लाना था, इंटरसेक्ट फॉर्म x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। तीसरा फॉर्म क्या था, नॉर्मल फॉर्म, जो नॉर्मल फॉर्म में x कॉस अल्फा y साइन अल्फा बराबर क्या था, p है। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ एक क्वेश्चन बनाने के लिए दिए, a बराबर 1 हो गया, b बराबर √3, c बराबर 4। अब कॉस अल्फा और साइन अल्फा दोनों एंगल इक्वल आएगा, पता चल रहा है c, इसका स्क्वायर √2 आएगा, 1/2 कॉस 60 डिग्री, सॉरी कॉस 60 डिग्री साइन 60 डिग्री, और c बराबर कितना, p बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगेगा जरूर कमेंट्स करके बताना, ठीक है। सबको ओके बाय।